अरब सागर की लहरों को चीरते हुए समुद्र में सीना ताने चट्टानों से दो दो हाथ करके। ये दो आपको पठार नजर आ रहे हैं और इनके बीच से अब हमारी बोट निकल रही है। कुछ खतरनाक भी है। मैंग्रोव जंगल की भूल भुलैया से टक्कर लेकर मैंग्रोव्स के इन जंगलों में आपको आगे बढ़ने के लिए खुद ही रास्ता बनाना होगा। पानी पर तैरते बियाबान अरण्य में भटकते हुए मीलों फैले सुनसान इलाके को कदमों से रौंदकर एकांत में पड़े खंडहरों से सिर लड़ाकर अब ये किला समुद्री सतह पर मौजूद है, तो आप समझ सकते हैं कि समुद्र की तेज लहरें कुछ भी यहां पर टिकने नहीं दे रही। जानते हैं हम कहां जा रहे थे, किसका पता लगा रहे थे। दिल में बेचैनी लिए, आंखों में तूफान समेटे, धड़कते दिल के साथ हम खोज रहे थे समुद्र में डूबी श्री राम की पौराणिक नगरी के अवशेष। समुद्र में डूबी पौराणिक नगरी के नाम पर दुनिया केवल श्री कृष्ण की द्वारका नगरी को ही जानती है, जिसके अवशेष आज भी समंदर की गहराई में दिखते हैं। द्वारका जैसी श्री राम की भी कोई नगरी थी जो समंदर में डूब गई थी, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना था। तब महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मालवण और तारकर्ली इलाके के लोगों ने हमसे संपर्क किया। सबने कुछ ऐसी बात बताई कि हमें यकीन नहीं हुआ। कहते हैं इस समुद्र की तह में 7000 साल पुरानी रामायण काल की श्री राम की एक नगरी दबी पड़ी है। अगर द्वारका मिल सकती है तो ऐसे पुराण के जो कोई अवशेष है वो किधर भी मिल सकते हैं ना। लेकिन मानते हैं हम लोग, समुद्र के नीचे एक शहर बसा हुआ है, वो आज भी वहां पे तपस्या कर रहे हैं। अगर ये सब सच है तो ये हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है? मतलब यहाँ नगरी होगी, हो सकता है। श्री राम का महाराष्ट्र के कोंकण इलाके से क्या नाता था? उन्होंने समुद्र में नगर क्यों बसाया था? और इस बात का क्या सबूत है कि लोग जिस अवशेष की बात कर रहे हैं वो रामायण काल की है और वो श्री राम से ही जुड़ी है? इस बड़ी खोज की शुरुआत एक बेहद मामूली जानकारी से हुई थी, जिसे देखने और समझने हम अरब सागर में बढ़ते जा रहे थे। लोगों ने बताया था कि 2004 की सुनामी के बाद कोंकण इलाके के अरब सागर में बड़ा बदलाव आया था। इसके गर्भ में एक नई हलचल देखी गई थी। ये अरब सागर है, लेकिन ये अरब सागर अब पहले जैसा नहीं रहा। 2004 में इसमें काफी परिवर्तन आए। दरअसल 2004 में जब सुनामी आई
तो इस अरब सागर के भीतर बहुत हलचल हुई थी और बताया जाता है कि उसी हलचल के बाद इस अरब सागर में इस जगह पर एक मूर्ति निकली है जो देखने में किसी साधु की मूर्ति की तरह नजर आती है। लोगों का मानना है कि यह महज संयोग नहीं है बल्कि किसी बड़ी पौराणिक घटना और उससे जुड़े तमाम साक्ष्य के संकेत हैं। जो भी हो हम पता लगा लेंगे, लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि ऐसा दावा सच है भी या नहीं। क्या कोई मूर्ति यहाँ मौजूद है या ये महज कोरा दावा है? कहते हैं सुनामी के बाद धरती का सीना चीर एक मूर्ति समंदर की तह में प्रकट हुई जो देखने में किसी ऋषि मुनि की लगती है। बताते हैं कि नीचे एक मूर्ति है। आप लोग तो स्कूबा करते हैं ना, तो आप लोगों ने देखा तो है कभी? हाँ देखा है ना, रोज देखते हैं। रोज जब स्कूबा करते हैं तब देखते हैं। तो किसका है, कब से है, ये सब कुछ तो दिमाग में आया होगा, कुछ पता तो किया होगा? कब से है वो मालूम नहीं है। हाँ। लेकिन है। अच्छा, और हाँ। किसका है? वो मेरे पैसे से अगस्ती ऋषि का रहेगा ऐसे शायद, ऐसा मानते हैं? मानते हैं लेकिन मालूम नहीं, मेरे हिसाब से रहेगा। अच्छा, यहाँ पे सारे लोग यही मानते हैं कि अगस्त ऋषि का? हाँ, कई लोग मानते, कई लोग नहीं मानते। पीछे की वजह कुछ नहीं, वो नहीं पता? नहीं। लोगों के इस विश्वास की क्या वजह थी? अगस्त्य मुनि का इस इलाके से, इस सागर से क्या नाता था? फिर सोचा पहले नीचे जाकर देखते हैं वहां कोई मूर्ति है भी या नहीं। कहीं किसी चट्टान के आकार को प्रतिमा का नाम तो नहीं दिया जा रहा। अब हम पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। आपने पहले कितने बार भी स्कूबा किया हो, समुद्र के भीतर गए हो, ये मायने नहीं रखता है। हर बार नए चैलेंजेस होते हैं और इस बार समुद्र के कितने नीचे जाना है ये मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि हमारा पहला लक्ष्य है उस मूर्ति तक पहुंचना। तो आइए पहली डाइव यहाँ लगाई जाएगी। कुछ ही पलों में हम अरब सागर की गहराई में थे, तेजी से मूर्ति की तरफ बढ़ रहे थे। इस दरमियान समंदर की रंगीन दुनिया से सामना हुआ। इन खूबसूरत नजारों ने हमें कुछ देर रोक लिया, फिर उस प्राचीन प्रतिमा की दिशा में बढ़ चले। थोड़ा और आगे बढ़े तो उस प्रतिमा की पहली झलक मिली। वाकई किसी ऋषि के हाथों से तराशी हुई मूर्ति लग रही है। यानी लोग सही बता रहे हैं। कहते हैं कि ये पहले यहाँ नहीं थी। 2024 में जब सुनामी आई उसके बाद से ये जमीन के अंदर से निकलने के बाद यहाँ स्थित है। 2004 से ये प्रतिमा यहाँ समुद्र में पड़ी है और ये बहुत पुरानी लग रही थी, जिसे लोग अगस्त्य मुनि बताते हैं। लेकिन समंदर के अंदर का ये नजारा अद्भुत था।
मूर्ति से थोड़ा दूर एक और अवशेष पड़ा था। शायद किसी स्तंभ का टुकड़ा था, लेकिन ये कहां से आया? ओह माय गॉड, इस स्तंभ के बारे में तो किसी ने नहीं बताया था। लेकिन ये किसी प्राचीन नगरी की निशानी तो नहीं है? क्या मूर्ति से इसका कोई नाता है? पूरा मामला क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। स्तंभ ने दुविधा और बढ़ा दी थी, लेकिन जहन में सबसे ज्यादा प्रतिमा दौड़ रही थी। लोग इसे अगस्त्य मुनि का नाम क्यों देते हैं? ये समुद्र में क्यों पड़ी थी? उस प्रतिमा की जरूर कोई कहानी होगी। अब उसका ही पता लगाना था। पानी में करंट बहुत बढ़ चुका है। ये उस वक्त होता है जब ज्वार भाटा यानी हाई टाइड लो टाइड की स्थिति हो। हम निकल गए हैं और यकीन मानिए मैंने अपनी आंखों से वो मूर्ति नीचे देखी है और वाकई ऐसा लग रहा है कि कोई ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। ये तो वाकई किसी ऋषि के हाथों से तराशी हुई मूर्ति लग रही है। मन में कई सवाल लिए दुविधा के साथ किनारे पहुंचे। तब तक शाम हो चुकी थी। मूर्ति की कहानी कल आगे बढ़ेगी। अगले दिन हम उस प्रतिमा की पड़ताल में जुट गए। सबसे पहले महर्षि अगस्त्य की कहानी जानना जरूरी था। जो सप्त ऋषियों में सबसे प्रतिष्ठित माने जाते हैं। इनका एक आश्रम गोदावरी नदी के किनारे दंडक वन में भी था, जहां वनवास के दौरान श्री राम से इनकी मुलाकात हुई थी। अगस्त्य ऋषि ने श्री राम को कई दिव्यास्त्र दिए थे, जो लंका युद्ध में श्री राम के लिए काफी मददगार साबित हुए थे। एक पौराणिक कथा के मुताबिक महर्षि अगस्त्य ने एक बार समुद्र का पूरा पानी पी लिया था। स्थानीय लोगों में पूरी मान्यता है कि कोंकण का यह हिस्सा अगस्त्य मुनि की तपोभूमि रही है। कहते हैं त्रेता युग में उन्होंने इस इलाके में कड़ी तपस्या की थी। इसी वजह से लोग उस प्रतिमा को उनका नाम दे रहे थे। कोई लोग बोलते हैं कि वो अगस्त्य ऋषि की मूर्ति है, कोई लोग बोलते हैं कि हमें नहीं पता, क्योंकि कैसा है अभी अपने को कैसा मालूम नहीं। हम बचपन से देखते आए हैं वो सब कि वहाँ मूर्ति है। यहाँ स्कूबा डाइविंग 10-12 साल से चालू है, तो हमने जब से डाइविंग करना स्टार्ट किया तो तब से हम देखते हैं कि अंदर एक मूर्ति है। ऋषि अगस्त्य के समुद्र पीने की जो पौराणिक कथा विष्णु पुराण में प्रथम अंश के अध्याय 47 में दर्ज है, दावे के मुताबिक ये वही सागर था और सप्त ऋषि इसी किनारे पर खड़े थे। वो किनारा यही था। बताया जाता है कि उन्हें समुद्र में एक खास साधना करनी थी, तो देवताओं ने इस सागर का पता दिया। पहले अगस्त्य मुनि ने आके इधर जो दैत्यों का संहार किया है, समुद्र का पानी पी के उसको बुलाया गया था कि आप इधर कुछ करना है, आपको मन उधर का खोज करना है तो उधर जाके उधर समुद्र का पानी पियो और उधर का दैत्यों को संहार करो, उसके बाद आप तपस्या कर सकते हो, उसके बाद आपको सब मिलेगा। इसलिए अगस्त्य मुनि ने आके इधर पानी पिया समुद्र का और दैत्यों का संहार किया। सिंधुदुर्ग की लोक कथा के मुताबिक अगस्त्य मुनि यहां आए, पूरे समुद्र को खाली कर दिया। अंदर से दैत्यों की सेना निकली, जिनका वध कर दिया गया। लेकिन राक्षसों का वध करने वाले अगस्त्य मुनि नहीं, भगवान परशुराम थे।
वैसे भी कोंकण से जुड़ी पौराणिक कथा यही कहती है कि इसे भगवान परशुराम ने बसाया था। ये तो हो गई मान्यताओं और दावों की बात, लेकिन एक सच्चाई तो हमारे सामने थी। 2004 के बाद से इस पूरे इलाके में काफी बदलाव आए हैं। कई टापू डूब गए तो कुछ नए पानी के अंदर से निकले। उनमें से एक टापू ये भी था। हालांकि आसपास भी ऐसी कई जमीन निकली थी, लेकिन बाद में तूफान की वजह से उनमें से कई आइलैंड आज मौजूद नहीं हैं। अब ये क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रमाण है, ये भी समझिए। जब बीते 20 साल के भीतर ही हम इतना परिवर्तन इस हिस्से में देख रहे हैं कि कई आइलैंड निकल रहे हैं, कई आइलैंड यहाँ से गायब हो जा रहे हैं, तो आप समझिए हजारों साल में जो भौगोलिक संरचना बदलती है उसका क्या असर इस पूरी धरती पर, इस पूरे समुद्र में पड़ा होगा। क्या उस मूर्ति का सामने आना इसी बदलाव का हिस्सा था? क्या उस कुदरती घटना का एक खास मकसद था? क्या इसमें कोई संदेश छुपा था जिसे हमें डिकोड करना था? रही बात अगस्त्य ऋषि की, तो उनका इस इलाके से क्या, पूरे महाराष्ट्र से गहरा नाता है। महाराष्ट्र के नागपुर और अहमदनगर के अकोले में उनके बसाए आश्रम की निशानियां आज भी मौजूद हैं, जहां वो रामायण काल के दौरान रहते थे। इतने सारे तथ्यों से ये मानने में थोड़ी सहूलियत हो गई थी कि समुद्र में डूबी प्रतिमा महर्षि अगस्त्य की हो सकती है। लोगों को लगा अब हम संतुष्ट होकर चले जाएंगे, लेकिन अभी प्रतिमा की पूरी पिक्चर बाकी थी। अगस्त्य ऋषि ने समुद्र में साधना क्यों की थी? वो मूर्ति गहरे समुद्र में क्या कर रही थी? उसे किसने बनवाया होगा और क्यों? इन सवालों के जवाब जाने बगैर हम कहां मानने वाले थे। तब लोगों ने हमें यहां भेजा, इलाके के इस प्राचीन मंदिर में, जहां के महंत जी से हमारी मुलाकात हुई। इनके पास कोंकण इलाके से जुड़े कई ग्रंथ और पांडुलिपियां मौजूद थीं। सारे इनकी जबान पर रटे पड़े थे। हमने अभी तक जितनी कहानी सुनी थी, सबसे पहले उसे पक्का किया। और ये सब पूरा स्थान परशुराम ने ब्राह्मण के लिए बसाया है। ये जो सागर है, उस सागर को पीछे हटाया है और ये भूमि दान या परशुराम ने ये सब के लिए बस के बिठा के और सबके लिए ये प्रदान किया है। जिस बात ने हमें सबसे ज्यादा हैरत में डाला था, वो अब शुरू होती है। शिवलिंग की स्थापना के बाद श्री राम वानर सेना के साथ लंका चले गए और अगस्त्य ऋषि यहाँ कोंकण इलाके में आ गए। उन्हें श्री राम की लंका विजय के लिए एक विशेष साधना करनी थी। दावे के मुताबिक अगस्त्य संहिता और अगस्त्य व्याकरण में इसका जिक्र मिलता है। अगस्त्य व्याकरण में अगस्त्य ऋषि ने ये सब लिखा है, खुद लिखा है। और जब ये समुद्र में जो राक्षस छुपे हुए थे, उसको सब निकालने के लिए खुद अगस्त्य ऋषि ने समुद्र का पानी पिया है। अच्छा, वो समुद्र का पानी यहाँ का पिया है, ऐसा मैंने सुना है कोंकण का। और सब जब राक्षस सब बाहर आ गए, वो दैत्य का सब विनाश किया। वो खाली एक प्रभु रामचंद्र के विजय के लिए, ऐसा मैंने सुना है कि बाद में ये सब पूरा पानी पीने के बाद जो सब भूमि यहाँ थी, वहाँ नगर बसाया है। तो इसका उद्देश्य पूजन पाठ हवन क्या था? नहीं, इसका पूरा उद्देश्य यही था कि प्रभु रामचंद्र का विजय।
मान्यता के मुताबिक उस साधना में कोई खलल नहीं पड़ना था, इसलिए महर्षि ने समुद्र की गहराई को चुना था। पहले उन्होंने समुद्र का पानी पीकर उसका एक हिस्सा खाली किया। उसके अंदर मौजूद दैत्यों को भगवान परशुराम की मदद से अंजाम तक पहुंचाया। फिर समंदर के अंदर एक नगर बसाकर लंका युद्ध खत्म होने तक साधना करते रहे। नगर में दैत्य लौटकर नहीं आए। इसके लिए परशुराम जी ने अगस्त्य ऋषि की एक मूर्ति मुख्य द्वार पर स्थापित कर दी थी। दावे के मुताबिक ये वही त्रेता युग की अगस्त्य ऋषि की प्रतिमा थी। इस कहानी का अहम हिस्सा अभी बाकी था। मंदिर के महंत और स्थानीय लोगों के मुताबिक लंका विजय के बाद श्री राम जब अयोध्या लौटे तब उन्हें इस साधना के बारे में पता चला, तो महर्षि से मिलने यहां कोंकण के इस तट पर आए थे। ये बात सही है कि कोल्हापुर से आगे से अजरा से यहाँ प्रभु रामचंद्र का पैदल से प्रवास हुआ है। यह हमारा सौभाग्य है कि यहाँ एक कोंकण भूमि में उनका पैदल लगना, साक्षात परशुराम और प्रभु रामचंद्र ये दोनों एक होके भी ये प्रभु रामचंद्र और परशुराम दोनों की भूमि में पैदल रखे और हम यहाँ जन्म लिया, तो हमारा बहुत सौभाग्य है। उन्हें धन्यवाद देने के लिए जब इस मालवन में पहुंचे थे तब उन्होंने जिस शिवलिंग की पूजा अर्चना की उसे राम के ईश्वर यानी रामेश्वर के नाम से जाना गया, और ये वही मंदिर है। माना जाता है कि ये त्रेता युग से आज तक इसी स्थान पर ऐसे ही मौजूद है। वो पौराणिक शिवलिंग वक्त के साथ धरती में समा गया। फिर उसके ठीक ऊपर इस शिवलिंग को शिवाजी महाराज ने स्थापित किया था। प्रचलित दंत कथा के मुताबिक जब शिवाजी महाराज के सपने में मां भवानी आईं और उन्होंने श्री राम के हाथों स्थापित शिवलिंग का पता देकर उसे आसरा देने का आदेश दिया, तो उनको माँ भवानी ने दृष्टांत दिया कि एक दक्षिण दिशा में जाके वहाँ पे एक शिवलिंग है, वो ऐसा ज़मीन के ऊपर ओपन है, तो उसको तू घुमटी बना, उसको मंदिर बना, या तो फिर उसको आसरा दे। इसके वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज अपने मावलों के साथ यहाँ पे आए। उन्होंने शिवलिंग ढूंढा तो उनको शिवलिंग यहाँ पे मिला और उन्होंने उसके ऊपर बाद में फिर एक घुमटी जैसा आकार बनाया, यानी कि मंदिर की रूपरेखा बनाई उन्होंने। तब शिवाजी यहां आए, इस उजाड़ पड़े इलाके को संवारा, मंदिर बनवाया। धरती में समा चुके श्री राम के शिवलिंग के ऊपर एक और शिवलिंग की स्थापना की। पूजा करने के बाद वो सिंधुदुर्ग जो है, जिसे आज आप किले के रूप में देख रहे हैं, इसका निर्माण कार्य भी सफल हुआ। पूजा करने के पश्चात ये जो गर्भगृह के ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये माना जाता है कि खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूजा के बाद यहाँ निर्माण करवाया था। अब तो किसी कहानी को खारिज करना नामुमकिन था। पुराणों, ग्रंथों और ऐतिहासिक दस्तावेजों में लिखी बातों पर कोई तकरार नहीं हो सकती, लेकिन कुछ पहेली अब भी अनसुलझी थी। अगर वो प्रतिमा अगस्त्य ऋषि की है और उन्होंने समुद्र में राम के नाम का नगर बसाकर साधना की, तो क्या उस मूर्ति की तरह उस नगर के अवशेष समुद्र के किसी कोने में पड़े हैं? तो वाकई किसी ऋषि के हाथों से तराशी हुई मूर्ति लग रही है। प्रतिमा के पास हमें स्तंभ का जो टुकड़ा दिखा था, क्या वो उसी पौराणिक नगर का हिस्सा था? ओह माय गॉड,
बट इस स्तंभ के बारे में तो किसी ने नहीं बताया था। ये किसी प्राचीन नगरी की निशानी तो नहीं है। लेकिन हम तो उस मूर्ति के इलाके में बहुत देर तक थे, कुछ और तो नहीं दिखा था। क्या हमें समुद्र के अंदर फिर जाना चाहिए? क्या हमें उस पौराणिक नगरी के अवशेष मिलेंगे? अगर द्वारका मिल सकती है तो ऐसे पुराण के जो कोई अवशेष है वो किधर भी मिल सकते हैं ना। लेकिन मानते हैं हम लोग, समुद्र के नीचे एक शहर बसा हुआ है, वो आज भी वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। अगर ये सब सच है तो ये हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है? मतलब यहाँ नगरी होगी, हो सकता है। जब राम का नाम हो तो कोई भी काज कठिन नहीं होता, ये कहकर सभी लोग समुद्र में जाकर श्री राम के उस पौराणिक नगर को खोजने की सलाह दे रहे थे। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस विशाल अरब सागर में हम जाएं तो किधर जाएं, कौन सी दिशा का रुख करें। तभी हमें एक धाम का पता चला जहां अगस्त्य ऋषि की स्थानीय देवता के रूप में सदियों से पूजा होती चली आ रही है। सड़क रास्ते कई घंटे लग जाते। समुद्र किनारे मैनग्रोव्स जंगल से एक छोटा जलमार्ग वहां तक जाता है। महज आधे घंटे में हम वहां होंगे। हम जिस जगह पर पहुंच रहे हैं मैंग्रोव्स के ये जंगल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा अगला ठिकाना इन्हीं जंगलों से होकर गुजरने वाला है। कहते हैं अगस्त्य मुनि ने वहां शिव साधना की थी। तब से इलाके के लोग समुद्र और प्रकृति देवता के तौर पर उनकी पूजा करते हैं। वो मछुआरों और जंगल के रक्षक माने जाते हैं। मैंग्रोव्स के इन जंगलों में आपको आगे बढ़ने के लिए खुद ही रास्ता बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर किस रास्ते आप जाएं, और आप हो सकता है कहीं फंस भी सकते हैं। यही वजह है कि आपको हर समय चौकन्ना रहना ज़रूरी है। कुछ देर बाद हम उस धाम में थे। ये कुदरत की गोद में बसा एक कुदरती मंदिर था। और ये जो घंटियां आप देख रहे हैं, ये घंटियां दरअसल किसी लकड़ी पर बनाकर नहीं, बल्कि पेड़ों की जड़ों को यहाँ पर सुनियोजित कर कर उस पर लटकाई गई हैं। और इसकी वजह है, दरअसल ये जो पूरा स्थान है ये श्री देव डुंगेश्वर महाराज की जगह मानी जाती है। डुंगोबा उन्हें स्थानीय लोग कहते हैं प्रेम से। और ये बाबा जो हैं ये उनके प्रोटेक्टर हैं, उनके रक्षक हैं, ये गांव वालों का मानना है। जिसकी भी मन्नत पूरी होती है वो प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक यहाँ घंटियाँ चढ़ाता है। यही वजह है कि आपको मंदिर के परिसर में चारों तरफ ये घंटियाँ नजर आई हैं। समुद्र में छलांग लगाकर मछुआरा जब नीचे सतह पर पहुंचा था तो उसने देखा कि उसका जाल कुछ पुरानी मूर्तियों के टुकड़ों में फंसा था। वो जगह तट से काफी दूर लाइट हाउस के पास थी। अभी हम जब मच्छी मारे मतलब फिशिंग के लिए जाते हैं ना, तो उधर हम नीचे जाएंगे तब हमको हमारा जो जाल अटकता है, तो अभी हम देखते हैं उस टाइम में वो मच्छी जो मूर्ति रहता है। मछुआरे का जहां जाल फंसा था वहां जरूर कुछ पुराने अवशेष पड़े थे। शायद वही हमारी मंजिल थी। अब ठोस जानकारी के साथ हमारे पास नक्शा भी था। कल सुबह खोजी अभियान शुरू होगा।
सूरज की पहली किरण के साथ हम मंजिल की ओर रवाना हो गए। तेज रफ्तार से बोट लाइट हाउस की तरफ जा रही थी, जहां मछुआरे को समुद्र की गहराई में कुछ अवशेष नुमा चीजें दिखी थीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये रास्ता और खूबसूरत हो रहा है। जो दृश्य मैं देख पा रहा हूँ, ये बेहद शानदार है। आपको मैंग्रोव्स के जंगल आसपास नजर आ रहे हैं और ऊपर पर्वत श्रृंखला है, बीच से ये बहता पानी। मछुआरे ने जो देखा था वो क्या था? क्या मूर्तियों के वो टुकड़े श्री राम की पौराणिक नगरी के अवशेष थे? नतीजा मिलने का 1% भी चांस हो तो हम पीछे नहीं हटते। यहां तो आंखों देखे सबूत मिले थे। तभी हमें उस टापू की पहली झलक मिली जिस पर लाइट हाउस था, जिसके नीचे अवशेष होने का दावा किया जाता है। एक सेकेंड। हाँ, देखिए, अरब सागर में तकरीबन 30 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हमारी अगली मंजिल हो, हमारा अगला पड़ाव मुझे सामने नजर आ रहा है। पहली झलक उसकी देखने को मिल रही है। वो सामने जो आइलैंड नजर आ रहा है, वही वो दृश्यम छिपा हुआ है। लेकिन टापू के दिखते ही लहरों ने झटका देना शुरू कर दिया। लहरें अचानक से तेज हो गईं। नहीं, खड़े होना यहाँ मुश्किल है, बैठ जाओ। अजय, थोड़ा बैठकर खुद को सेफ रखो। हमारे मजबूत इरादों के सामने ये लहरें छोटी साबित हुईं। कुछ ही मिनटों में हम टापू के पास थे। यहां 2 आइलैंड थे। एक पर पुर्तगाल के समय का लाइट हाउस था और दूसरे पर ब्रिटिश काल का। ये 2 आपको पठार नजर आ रहे हैं और इनके बीच से अब हमारी बोट निकल रही है। मैं इस गोप्रो कैमरे के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ लहरों का जो शोर मैं महसूस कर पा रहा हूँ, ये काफ़ी डरावना है और उसकी वजह है 1-1 मीटर से ऊंची लहरों का उठना। कोनों पर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। जब आप नज़र डालेंगे तब आप समझ जाएंगे कि लहरें कितने ऊपर आ रही हैं और कितने नीचे जा रही हैं, और यही वजह है कि इस पर उतर पाना अभी मुमकिन नहीं है। लेकिन जब आप इसके बीच से गुजर रहे हैं तो ये वाकई खूबसूरत नजर आ रहा है। ये दृश्य किसी का भी मन में हो सकता है, ये खतरनाक भी है। मेरे लिए खड़े हो पाना उतना मुश्किल है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। लहरें बहुत तेज थीं। बोट का एक जगह टिकना मुश्किल था। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन समुद्र की हलचल ने टापू पर कदम रखने की इजाजत नहीं दी। लेकिन हम इस रास्ते से नहीं जा सकते। वजह यह है कि लहरें काफ़ी तेज़ हैं और जो भी यहाँ पर कूदने की कोशिश करेगा, आप देखिए, इन लहरों के साथ ऊपर इन चट्टानों से टकरा सकता है। हम थोड़ी दूर जाकर समुद्र में कूदेंगे और गहराई से इसके भीतर दाखिल होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समुद्र के नीचे ये करंट कम हो जाएगा। उस साइड चलिए, वहाँ उधर से आते हैं।
खुद को तैयार किया और समुद्र में कूद गए। तैरते हुए हम पहले उस टापू के नीचे पहुंचे, फिर अवशेष की तलाश शुरू कर दी। समुद्र के अंदर तो एक खुला मैदान दिखता है, जाना किधर है कैसे है ये समझ नहीं आता, सब एक जैसा है। लेकिन यहाँ कोई अवशेष होने चाहिए, जैसा मछुआरों ने बताया था। थोड़ा देखना होगा। समंदर के अंदर क्या ये वही इलाका था जहां अगस्त्य ऋषि ने राम नाम का नगर बसाया था? जहां श्री राम के लंका विजय के लिए महर्षि ने साधना की, जहां परशुराम ने दैत्यों का वध किया था। सच है, यकीन मानिए हम इस वक्त रामायण काल के समुद्र संसार में तैर रहे हैं, लेकिन कुछ भी पक्का नहीं है। कुछ अवशेष दिखे तब समझ में आए। अपनी खोज में हम जुटे हुए थे, तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा किया तो एक अद्भुत दृश्य से सामना हुआ। ये हम्पबैक व्हेल थी जो अपने बच्चे के साथ समुद्र के चक्कर लगा रही थी। तेज आवाज बड़े व्हेल की थी, जबकि हल्की आवाज उसके बच्चे की। जब दोनों एक साथ तैरते हैं तब ये खास तरह का साउंड निकालते हैं जिसे व्हेल सॉन्ग भी कहा जाता है। वाकई हम जो ये देख और सुन रहे हैं, ये बड़े से बड़े गोताखोरों के लिए विरले ही नसीब होते हैं। लगभग नामुमकिन नहीं है। शायद ये मादा व्हेल है जो बच्चे के साथ समुद्र के दूसरे हिस्से में जा रही है। ये जितना रोमांचित कर रहा है उतना डरा भी रहा है। कुछ देर इस दृश्य को निहारा, फिर आगे बढ़ गए। आगे दो चट्टानों के बीच से एक रास्ता जाता दिखा। हम अंदर घुसते चले गए। शायद कोई समुद्री गुफा थी। आगे समुद्र का पानी साफ होता जा रहा था। जैसे ही हम दूसरी तरफ पहुंचे, सामने कुछ दिखा। सामने एक जानवर की प्रतिमा दिखी, शायद किसी जंगली भेड़ की थी। देखने में तो ये बहुत पुरानी लग रही है। हम इसे छू नहीं सकते क्योंकि समुद्र से जुड़ा कानून हमें ऐसा करने से रोक रहा है। एक सेकेंड, ये क्या है? इसके पीछे देखो, इसके पीछे शेर की प्रतिमा है शायद। एक सेकेंड, इधर आओ। पास में एक और प्रतिमा थी। सामने से चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन शेर की लग रही थी। अंजाम की परवाह किए बगैर हम अंदर गए तो सामने स्तंभ का एक और टुकड़ा दिखा।
जिसके आकार प्रकार पुराने समय के महलों के लग रहे थे। ये तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा मूर्ति के पास देखने को मिला था। अब ये आप भी सोचिए कि क्या यही रामायण काल के उस पौराणिक नगर के अवशेष हैं जिसके बारे में लोग दावा कर रहे थे। सब मूर्तियां उसी समुद्र नगर की निशानी है जिसे महर्षि अगस्त्य ने श्री राम के नाम पर बसाया था। अगर ये दावा सच है, यकीन मानिए हम इस वक्त रामायण काल के समुद्र संसार में तैर रहे हैं। खास बात यह थी कि इनमें से कोई भी बुत कुदरती नहीं था, हाथ से तराशे हुए लग रहे थे। आसपास और कुछ नहीं मिला। ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म होने वाला था। फिर हम ऊपर सतह पर पहुंच गए। इन्हीं अवशेषों को स्थानीय लोग रामायण काल का बताते हैं, उस पौराणिक नगर का हिस्सा बताते हैं जिसे ऋषि अगस्त्य ने भगवान राम के नाम पर बसाया था। पहले ये समुद्र के अंदर धरती में दफन थे, लेकिन सुनामी की हलचल ने इन्हें बाहर फेंक दिया। कुछ युवा गोताखोरों ने इन अवशेषों को दुनिया के बड़े पुरातात्विक वैज्ञानिक के सामने लाने की कोशिश की थी। पहले कानूनी बाध्यता आड़े आई, फिर कम संसाधनों के चलते अवशेषों को सही ढंग से पेश नहीं कर पाए। दावे को पूरी तरह खारिज भी नहीं कर सकते। भारतवर्ष में आज भी रामायण काल के बहुत से साक्ष्य मौजूद हैं, जिन्हें कार्बन डेटिंग में 7000 साल पुराना माना गया है। कोंकण के साक्ष्यों की सुई केवल जांच पड़ताल पर अटकी है। हो सकता है इलाके के लोगों की कहानी सच हो, यह भी हो सकता है कि ये किसी ऐतिहासिक महल या किले के हिस्से हों जो वक्त की मार सहते समुद्र में समा गए थे। ये आप भी सोचिए कि क्या यही रामायण काल के उस पौराणिक नगर के अवशेष हैं? लेकिन इस बहाने कोंकण इलाके के अनसुने किस्से और दृश्य दुनिया के सामने आ गए। हमारे लिए यही बड़ी सौगात थी। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम